इसका पर्पस केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्ट करना है। अभी तक जो 4 लेक्चर पढ़े थे वो आपके काहे के थे, इंट्रोडक्शन के। ये 4 लेक्चर आप अच्छे से क्लियर कर लो। कौन कौन? इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। 4 ग्राफ्स बने हैं, ठीक है, इनको देख लो। इनका टेस्ट होगा। अब अपन कहाँ चल रहे हैं? मेन टॉपिक पे आ गए हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का पर्पस है स्टडी ऑफ मैटर। हर ब्रांच का अपना पर्पस है। केमिस्ट्री का पर्पस क्या है? स्टडी ऑफ मैटर। ऐसी फिजिक्स का पर्पस क्या है? स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, बोर्ड पर देखते रहना। अब जो मैटर है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम मैटर की स्टडी किसने की? तो फर्स्ट टाइम मैटर की स्टडी कनार्ड ने की। किसने की? कनार्ड। मैटर की फर्स्ट टाइम स्टडी किसने की? फर्स्ट टाइम स्टडी कनार्ड। और अगर हम एक्सपेरिमेंटल देखें तो 1808 में जॉन डाल्टन जॉन डाल्टन ने की। एक्सपेरिमेंटल देखें तो किसने की है? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल देखेंगे तो किसके? जॉन डाल्टन। और फर्स्ट टाइम देखे तो कनार्ड। अब आगे देखो, क्लासिफिकेशन किसने किया? अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बॉयल, ब्रिटेन का ग्रेट साइंटिस्ट बॉयल है। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं स्टडी की हेल्प के लिए। तो मैटर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। देखते जाना। अभी केवल हमने क्या बताया आपको कि मैटर का फर्स्ट टाइम स्टडी किसने की है? कनार्ड ने। फिर एक्सपेरिमेंटल कौन ने किया है? डाल्टन ने। क्लासिफिकेशन किसने किया है? बॉयल ने। अब देखो, सबसे पहला ए सेक्शन है इसका, पार्टिकल्स। बोर्ड पर देखो, ध्यान दें, ओनली ओनली बोर्ड पर। पार्टिकल स्टार्टिंग क्लासों में ही पढ़ाया जाता है कि मैटर मेड अप बाय स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो का मेड अप रहता है? पार्टिकल से। अब ये पार्टिकल्स होते हैं 3 टाइप्स के: एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। एटम की फर्स्ट टाइम स्टडी कनार्ड ने की थी। और फर्स्ट टाइम की बात करें तो किसने की थी? कनार्ड। और ओनली हम डिस्कवरी करें तो इसकी डाल्टन है। डिस्कवरी ऑफ एटम डाल्टन। और एटम की फर्स्ट टाइम कौन ने डिस्कवरी की? कनार्ड ने। ऐसी मॉलिक्यूल के 1811 एवोगैड्रो एवोगैड्रो। एटम की 1808 डाल्टन। एटम की डिस्कवरी किसने की है? कनार्ड ने फर्स्ट टाइम। वैसे देखें तो किसने? डाल्टन ने। और मॉलिक्यूल डिस्कवरी एवोगैड्रो ने। किसने की है? अच्छा, आगे देखो इधर, टाइप्स कितने हैं? टाइप की बात देखते हैं। मैटर के 3 टाइप्स हैं: एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। फिर सी सेक्शन आता है। सी सेक्शन इसका अगर देखें, ए सेक्शन क्या हो गया? पार्टिकल। बी सेक्शन क्या हो गया? टाइप्स। और सी सेक्शन है इसके फिजिकल स्टेट। क्या? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट 5 है इसके: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस। बीईसी का मतलब क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंस। तो आप ये देख रहे हैं, एक ग्राफ बन के तैयार है। बोर्ड देखो देव जी, 20 बार का कॉपी और पन्ने ने मत पलटा करो, सभी आ रही हो अब, सभी इस दिमाग खराब कर चालू करो। हाँ, तो केमिस्ट्री का पर्पस क्या है? एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दें भाई। केमिस्ट्री का पर्पस है स्टडी ऑफ मैटर। मैटर मतलब ऑल थिंग्स। जितनी आप यहाँ वस्तुएं देख रहे हैं इस कमरे में, वो क्या है? सब मैटर है।
मैटर की पहचान क्या, जो स्पेस घेरे और जिसमें वेट हो, वो क्या है, मैटर है। अब इसी मैटर को केमिस्ट्री में हम, जो मेन टारगेट है केमिस्ट्री का, हम यहाँ काय की स्टडी करेंगे, मैटर की स्टडी करेंगे। तो बिल्कुल जीरो से चल रहा है मैटर। सबसे पहले मैटर की फर्स्ट टाइम स्टडी कौन ने की है, कनार्ड ने। एक्सपेरिमेंटल स्टडी कौन ने की है, जॉन डाल्टन ने 1808। क्लासिफिकेशन किसने किया, बॉयल। थ्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। अच्छा, अब आते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, मैटर की हेल्प के लिए। सबसे पहले क्या है, पार्टिकल्स क्या है, कोई भी मैटर हो मेड अप बाय पार्टिकल्स। पार्टिकल थ्री टाइप्स के हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। एटम की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी डाल्टन, तो सॉरी कनार्ड। और एक्सपेरिमेंटल डाल्टन 1808। और मॉलिक्यूल की डिस्कवरी एवोगैड्रो। फिर टाइप्स कहते हैं थ्री, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। एलिमेंट है उन्हें हम केमिकल सिंबल के रूप में लिखते हैं। एलिमेंट को क्या के रूप में, केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल किसके होते हैं, एलिमेंट के। जे बर्जीलियस ने दिए थे, कौन ने दिए थे, जे बर्जेलियस। जे बर्जीलियस। कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। केमिकल, जो केमिकल फॉर्मूला आप पढ़ते हैं वो किसके होते हैं, कंपाउंड के। जो सिंबल पढ़ते हैं वो किसके होते हैं, एलिमेंट के। एलिमेंट 118 है तो सिंबल भी 118 होंगे। कंपाउंड मैक्सिमम है तो फॉर्मूला भी मैक्सिमम होंगे, ठीक है। मिक्सचर, इसको पढ़ेंगे। फिर ये फिजिकल स्टेट 5 है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस। एक साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस और एक थे आइंस्टीन, उनके नेम पे है जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टीन के नेम पे बोस आइंस्टीन कंडेंस। प्लाज्मा का स्टार्टिंग नॉलेज जो है वो बर्जीलियस को थी। और इसे डिस्कवरी इसकी की है लैंग म्यू टोंक ने, कौन ने की है, डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मा लैंग म्यू टोंक। ये फोर्थ नंबर की है और ये फिफ्थ नंबर की है। अब ये आपको टारगेट मिल गया। आपने देखा थ्री सेक्शन बन गए। हम सबसे पहले स्टडी काय कराएंगे, पार्टिकल्स के। फिर हम काय की स्टडी कराएंगे, टाइप्स के। फिर हम स्टडी क्या कराएंगे, फिजिकल स्टेट की। इतनी बात क्लियर है, चलो आगे देखते हैं। अब ये आते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ए सेक्शन, ठीक है। भाई थ्री सेक्शन बताए थे, पार्टिकल्स, टाइप और फिजिकल स्टेट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब पार्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखें। पार्टिकल्स में देखो, पार्टिकल्स नंबर 1 कौन है, एटम्स। नंबर 2 पे मॉलिक्यूल्स। और नंबर 3 पे आयंस। ये थ्री पार्टिकल्स हैं। अपने आसपास देखें तो कुछ ऐसे मैटर होंगे जो एटम से मेडअप होंगे। डायमंड ले लो, कैसे मेडअप है, एटम से। आइस ले लो, बर्फ, कैसे मेडअप है, वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्ट ले लो, NaCl, कैसे मेडअप है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। आयंस माने जिस पे चार्ज हो। आयंस टू टाइप होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो अपने आसपास जो मटेरियल है उसमें मैटर है, उसमें देखो कुछ किससे बने हैं, कैसे मेडअप है, एटम से। कुछ किससे मेडअप है, मॉलिक्यूल से। कुछ कैसे मेडअप है, आयन से। हमने एक लोकल एग्जांपल बताया है, डायमंड ले लो तो कैसे मेडअप है, एटम से। आइस ले लो, कैसे मेडअप है, मॉलिक्यूल से। सॉल्ट ले लो, कैसे मेडअप है, आयन से। तो इनके अब बारे में हमें देखना है, काय के बारे में, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है और आयंस क्या है। देखो, तो एटम्स देखते हैं। तो एटम की डिस्कवरी तो जानते हैं, जो डाल्टन ने की है 1808 में। मॉलिक्यूल की डिस्कवरी कौन ने की है, 1811 में एवोगैड्रो ने। अच्छा, पहले हम एटम्स और मॉलिक्यूल देखेंगे, बाद के आयंस देखेंगे। तो देखो, एटम जो है कैन नॉट कट। एटम का मीन्स क्या है, एटम जो है देखो, ये टू टर्म से बना है, ए और टर्म, समझियो। ए का मीन्स होता है कैन नॉट, कैन नॉट। ए का मीन्स क्या है, कैन नॉट। और टर्म का मीन्स क्या है, कट। एटम का मीन्स बता दिया हमने, क्या, कैन नॉट कट। माने ऐसा पार्टिकल जिसे हम कट नहीं कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम। ये काय के अकॉर्डिंग है, डाल्टन के। ठीक है, वैसे मॉडर्न में हम एटम को कट कर सकते हैं, काय में, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन में। बट ये अकॉर्डिंग डाल्टन, डाल्टन के अकॉर्डिंग कैन नॉट कट। एटम का मीन्स क्या है, कैन नॉट कट। अच्छा, अब ये कैसा पार्टिकल्स है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम देखे जाए, वैसे हम एक एटम को अगर देखें, थोड़ा नॉर्मली अगर देखें, देखो एटम को स्फेरिकल माना गया है। क्या माना गया है, एटम ये है, इसकी डिस्कवरी डाल्टन ने की है। ये भी एटम है। एटम स्मॉल और लार्ज हो सकते हैं। एटम जब कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या बनता है,
तो हम वही बताएं, एटम कैसा पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, डज नॉट फ्री स्टेट, माने जो एटम होता है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहेगा। तो फिर करेगा क्या, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। किसमें पार्टिसिपेट करता है, माने एटम कभी फ्री स्टेट में नहीं रहेगा, वो केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा, और जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो कोई ना कोई न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा, मेड अप बाय प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एटम का ऐसे मेडअप होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और ये हमने कहा था कैन नॉट कट, ये अकॉर्डिंग डाल्टन है, ध्यान रखना। अच्छा, ये एटम के टू पार्ट्स होते हैं, सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है, न्यूक्लियस, और बाहर आउटर साइड क्या कहलाता है, ऑर्बिट। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1911 में रदरफोर्ड ने की थी। कौन ने की थी, रदरफोर्ड, ध्यान सुनना, किसने की थी। ऑर्बिट की 1913 में बोहर ने की थी, नील्स बोहर। कौन, एटम के कितने पार्ट्स हैं, टू हैं। एटम जो तुम्हारा है, एटम न्यूट्रल होता है, ध्यान रखना कैसा होता है, न्यूट्रल। स्फेरिकल है, कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है। टू पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस और ऑर्बिट। सेंटर पॉइंट क्या है, न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज होता है। आउटर साइड क्या है, ऑर्बिट, स्फेरिकल पाथ होते हैं ऑर्बिट के। 1913 में बोहर ने डिस्कवरी की थी, और न्यूक्लियस के रदरफोर्ड ने की थी। इतनी बात क्लियर है। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। अब आ जाओ क्या, मॉलिक्यूल्स। देखो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का एटम है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, H2 मॉलिक्यूल। एटम के कंबाइन होने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स। मेड अप बाय एटम, एटम से मेड अप होते हैं कौन, मॉलिक्यूल। जैसे हमने बताया था एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल है। अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल एटम से थोड़ा बड़ा होगा, का एटम के कंबाइन होने से तो मॉलिक्यूल बनेगा, तो मॉलिक्यूल बड़ा होता है, एटम उससे छोटा है। अच्छा, ये फ्री स्टेट में रह सकता है। एटम हमने कहा था डज नॉट फ्री स्टेट, बट ये फ्री स्टेट में रह सकता है। डज नॉट केमिकल रिएक्शन, डज नॉट पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम पार्टिसिपेट करता है बट मॉलिक्यूल। अच्छा, तो ये डिफरेंस भी हो गए फोर। और हम क्या है, गिव द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, डज नॉट फ्री स्टेट, फ्री स्टेट, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, डज नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, मेड अप बाय प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेड अप बाय एटम। क्लियर है। तो देखो, अगर डिफरेंस आए तो डिफरेंस भी, ग्राफ से क्या हेल्प मिलती है, ग्राफ से हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी क्लियर होते जाते हैं, डेफिनेशन और डिफरेंस भी। और हमें डेफिनेशन बनाना तो इन पॉइंटों को जोड़ दो। तुमसे कोई कहा व्हाट इज एटम, तुम क्या कहो, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, डज नॉट फ्री स्टेट, पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, मेड अप बाय प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। इन फोर्थ सेंटेंस को कंबाइन फॉर्म में लिख दो, वो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। तो डेफिनेशन लिखना है तो इन पॉइंटों को कंबाइन कर दो सेंटेंसों में, डिफरेंस लिखना है तो अलग अलग लिख दो। क्लियर है, आ गया हो। तो ये मॉलिक्यूल्स हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल बनाए हमने मॉलिक्यूल्स के, जैसे जैसे F2O2N2, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं। थोड़े लार्ज लिए हैं, P4, और ये एसिड। P4 में क्या होता है, फास्फोरस के 4 एटम्स इस प्रकार कंबाइन होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में, कैसे। और सल्फर के 8 एटम अटैच होते हैं डब्ल्यू शेप में, कैसे में। ये काय का मॉलिक्यूल है, फास्फोरस का। ये काय का मॉलिक्यूल है, सल्फर का। इसमें 8 एटम अटैच है, इसमें 4, किसी में 2 एटम अटैच होते हैं। ये टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स के भी टाइप पढ़ाएंगे। इधर आओ, आइंस। आइंस क्या है, चार्ज स्पीसीज होती है, क्या होती है, जिन पे चार्ज लगाओ, या तो पॉजिटिव लगाओ या निगेटिव, चार्ज स्पीसीज होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइंस कहते हैं। 2 टाइप्स होते हैं, कैटायन एंड एनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं, और एनायन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कायम कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव में, ये कैटायन हो गया। हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो ये कायम कन्वर्ट हो गया नेगेटिव। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो काय का होता है, एनायन। ध्यान रखना, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो काय में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव में, कैटायन। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो काम कन्वर्ट होगा एनायन।
हाइड्रोजन एक रग एलिमेंट है, रग माने आवारा एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये डोनेट भी कर सकता है और गेन। वैसे जनरली आपने पढ़ा होगा कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बट ये रग एलिमेंट है, डोनेट भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है। अच्छा आगे देखो, इतनी बात क्लियर हो गई? रिपीट करना है, क्लियर है? रिपीट करें? चलो आगे आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स के अब टाइप्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ। अभी अपन ने क्या देखा, डिफरेंस देखे एटम और मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब हम काय के टाइप्स देख रहे हैं? मॉलिक्यूल्स के टाइप्स देख रहे हैं, ध्यान दें। मॉलिक्यूल्स के टाइप्स, तो सबसे मॉलिक्यूल्स के टाइप में होमो एटॉमिक और दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स। कितने टाइप्स? एक होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट माने एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स, और एक होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के हैं? टू। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स है वो होमो एटॉमिक होते हैं। कैसे होते हैं? होमो एटॉमिक। होमो माने बेटा होता है सेम, क्या होता है? वो एटॉमिक माने एटम, सेम एटम, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम कंबाइन हो या सेम एटम अटैच हो, वो क्या बोले जाएंगे? होमो एटॉमिक। जैसे हम एक एग्जांपल दें, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये देखो अटैच है, और ये Cl2, तो ये कैसा है? होमो एटॉमिक है। सेम एटम अटैच होते हैं तो उसे बोलते हैं होमो एटॉमिक। और ये क्या है? हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो माना डिफरेंट, हेट्रो माना क्या है? एटॉमिक मीन्स एटम, जब डिफरेंट एटम अटैच हो तो वो हेट्रो एटॉमिक होता है। सेम एटम अटैच हो तो होमो। Cl2 होमो एटॉमिक है, और हम ये लिखते हैं CH4, या हम लिखते हैं H2O। तो इसमें आप देख रहे हो एक ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन कंबाइन है? टू। डिफरेंट एटम है, जब डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो क्या होगा? हेट्रो एटॉमिक। कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हेट्रो एटॉमिक होते हैं, और एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होमो एटॉमिक होते हैं। इतनी बात क्लियर है? पहले आपको याद रखना है मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के हैं? टू। कौन कौन से? एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड के मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल है वो होमो एटॉमिक है, माना सेम एटम से मेडअप होंगे, और कंपाउंड के मॉलिक्यूल हेट्रो एटॉमिक है, कैसे? डिफरेंट से। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात आते हैं जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, माने एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं? कौन कौन से हैं? नंबर वन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नंबर टू डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, नंबर थ्री ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और नंबर फोर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये फोर टाइप्स किसके हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने टाइप्स के हैं? फोर टाइप्स के हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? वन, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ओनली वन एटम हो, ओनली। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है नोबल गैस। कौन सी है? नोबल गैस। मोनो एटम में कौन होती है? नोबल गैस। नोबल गैस जानते हो? नोबल गैस का मीन्स होता है 18 ग्रुप की गैस। कौन सी गैस? कौन कौन है? हीलियम, एच, एनी, नियोन, Ar आर्गन, Ar क्रिप्टॉन, एक्सीजिनॉन, Rn रेडॉन। ये नोबल गैस हैं, मोनो एटॉमिक हैं। अच्छा डाई एटॉमिक में F2, फोन, हकल का याद कर ली, फोन हकल का। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जो टू एटम के अटैच होने से बने, जिनमें टू एटम अटैच हो वो क्या होंगी? डाई एटॉमिक। याद करने का लॉजिक क्या है? फोन हकल का याद कर लें, इससे अपन को याद रहेंगे। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। डाई एटॉमिक के एग्जांपल याद करने के लिए लॉजिक क्या है? फोन हकल। ऐसी मोनो एटम को याद करना तो ऐसे याद कर ले, एक लड़के का नाम है करजेरन। क्या नाम है? करजेरन। एक फीस मान लेगा भाई, हम घर गए, हमने करजेरन, ओ करजेरन। उनकी मम्मी कहती है नहीं,
हेल्पिंग वर्ब लगा दे यार, है ना यार करजेरन, क्या याद करना है ना यार करजेरन, तो याद रहा वो है से हीलियम, नहीं से नियोन, आर से आर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जे से जेनॉन, और तो 11 गैस हो गई टोटल, कितनी हो गई? ये नोबल गैस है ना यार करजेरन जो मोनो एटॉमिक है, और ये फोन अकल का जे डाई एटॉमिक है। ऐसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिनमें 3 एटम अटैच हो, O3 ओजोन, सब लोग जानते हैं ओजोन O3 ट्राई एटॉमिक है। पॉली का मतलब 4 या मोर, तो P4 और S8, ये कैसे हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल कितने टाइप्स के हो गए? 4। ध्यान से पढ़ना, आप पहली बार ये सब चीजें सीख रहे हैं। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक में नोबल गैसें आएंगी, ये वन एटम से मेटअप होंगी। ऑक्सीजन वगैरह ये कायम है डाई एटॉमिक में है, ओजोन कायम है ट्राई एटॉमिक में है, और फास्फोरस सल्फर कैसा है? पॉली एटॉमिक में। अब आओ कंपाउंड के मॉलिक्यूल। कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो क्या है? ग्लूकोज ले लो, C6H12O6, ये कैसा है? पॉली एटॉमिक है, पॉली क्या सॉरी हेट्रो एटॉमिक है। वाटर, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, केमिकल नेम लिख दिया है शुगर, ठीक है। ग्लूकोज, मेथेन, ये काय के हैं? मेथेन, मेथेन जिसे मार्स गैस और फायर डंप भी कहते हैं। मेथेन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है CH4, सब लोग जानते हैं CH4 को। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, क्या कहते हैं? क्योंकि ये कीचड़ दलदल में पाई जाती है, और कीचड़ और दलदल को मार्स कहते हैं, क्या कहते हैं? ये एयर में आग पकड़ लेती है, इसलिए फायर डंप भी कहते हैं। तो पूछ सकते हैं व्हाट इज फायर डंप, व्हाट इज मार्स गैस, तो क्या कहोगे? मेथेन। आगे देखो शुगर, अमोनिया एजीन, अमोनिया NH3, अमोनिया कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, इसका IUPAC नाम एजीन है, क्या है? फिर आ जाओ शुगर C12H22O11, ग्लूकोज, वाटर, ये सब कम। तो आज 2 लेक्चर्स हो गए, ठीक है, आज ये अपने कंप्लीट करेंगे।